आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जो एक 65 साल की एज में कोई व्यक्ति कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करता है, उसी के बारे में ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का टाइटल है जब सब कुछ ख़त्म लगता है वहीं से सब कुछ शुरू होता है। कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि तुमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही करने की कोशिश की हो, फिर भी सब कुछ गलत हो गया? कभी रात को सीलिंग देखते हुए सोचा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ सुनना नहीं, उसको दिल से महसूस करना। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो ना अमीर था, ना पढ़ाई में टॉपर था, ना ही किस्मत का फेवरेट था। उसका नाम था हार्लैंड सैंडर्स। बचपन में ही उसके फादर गुजर गए। माँ काम पर जाती थी और घर का खाना बनाना उस बच्चे की जिम्मेदारी बन गई। स्कूल में फेल हुआ, जॉब में फेल हुआ, बिजनेस में भी फेल हुआ। लोग कहते थे इस लड़के से कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जिंदगी जैसे टेस्ट पर टेस्ट ले रही थी। कभी फार्मर्स बना तो वहाँ फेल हुआ, कभी इंश्योरेंस सेल्समैन बना तो वहाँ फेल हुआ, कभी रेलवे जॉब की तो वहाँ फेल हुआ। शादी भी की, वो भी नहीं चली। पैसा भी ख़त्म हो गया, रेस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई। 60 साल की उम्र तक आते आते लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सैंडर्स के पास रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी पेंशन और एक दिल जो अभी भी मानता था कि मैं पूरी तरह से हारा नहीं हूँ। एक दिन वो ब्रिज पर खड़े थे। जिंदगी का बोझ इतना भारी लग रहा था कि लग रहा था बस एक कदम और सब कुछ ख़त्म। उसी वक्त उसने अपने आप से पूछा, अगर आज मैं हार गया तो मेरी कहानी का तो यहीं एंड हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मेरे पास अब भी एक चीज़ है, मेरी कुकिंग। एक रेसिपी जो उसने सालों तक परफेक्ट की थी। 65 साल की उम्र में जब लोग चलने में थक जाते हैं, सैंडर्स ने अपनी कार उठाई और रेस्टोरेंट के दरवाजे खटखटाने लगा। एक ने कहा नो, दूसरे ने भी कहा नो, तीसरे ने भी कहा नो। 1000 से ज़्यादा बार नो सुनने के बाद वो अंदर से नहीं टूटा। वो हर नो के बाद कहता था अगला यस कहीं ना कहीं लिखा है। और एक दिन किसी ने कहा लेट्स ट्राई इट। बस तभी क्या था, तभी से उसकी ज़िंदगी में एक नया सुनहरा अवसर आया। आज दुनिया KFC को जानती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये ब्रांड एक 65 साल के फेलियर ने बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि सैंडर्स सक्सेसफुल हो गया। लेसन ये है, जब पूरी दुनिया तुम्हें ख़त्म समझ लेती है तब भी तुम खुद को ख़त्म मत समझना। यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आज तुम जॉब से परेशान हो, अगर तुम्हारी एज निकल रही है, अगर तुम्हें लगता है तुम लेट हो गए हो, तो याद रखना देर से शुरू करना भी शुरू करना होता है मेरे दोस्त। तुम्हारी कहानी का लास्ट पेज तुम खुद लिखते हो, उसको कोई और नहीं लिखता। बस एक डिसीजन चाहिए, हार मानने का नहीं, लड़ते रहने का। आज से अपनी ज़िंदगी को ये बोलो, तुम मुझे तोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? लेसन नंबर 1। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हार्ले सैंडर्स की किन किन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, एज एक बहाना है, सच नहीं। सैंडर्स ने 65 साल में शुरू किया। तुम हो सकता है भी 20 साल के हो, 25 के हो, 30, 40 या 50 के हो। तुम लेट नहीं हुए हो। लेट सिर्फ वही होता है जो ट्राई करना छोड़ देता है। आज अपनी एज लिखो पेपर पर, फिर उसके नीचे लिखो मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ। लेसन नंबर 2, फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है,
सैंडर्स फेल हुआ पर फेलियर नहीं बना। जॉब का चले जाना, पैसे ख़त्म हो जाना, लोगों का हंसना, ये सब इवेंट हैं, आइडेंटिटी नहीं। आज एक चीज़ लिखो जिसमें तुम फेल हुए हो और उसके सामने लिखो, मैं सीख रहा हूँ, हारा नहीं हूँ। सैंडर्स के पास डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, सिर्फ एक स्किल थी, कुकिंग। उसी से उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि जब इंसान कुछ करना चाहे, तो जब इंसान के दिल में कुछ करने का जज्बा हो, उसके दिल में कुछ आग लगी हो, तो उम्र एज कोई मायने नहीं रखते, वो करके दिखाता है। आज अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्किल पहचानो, सिर्फ एक और डिसीजन, फिर सिर्फ एक और डिसाइड करो, मैं इसी को डेली इम्प्रूव करूँगा। लेसन नंबर 4, नो सुनना प्रोसेस का हिस्सा है। 1000 लोगों ने नो बोला, तब जाकर एक यस मिला। अगर तुम 10 नो के बाद रुक गए तो समझ लो तुम प्रोसेस में ही हार गए। जब थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि 10,000 बार में फेल हुआ या 10,000 बार नो सुना। उन्होंने बस यही बोला कि मैं 10,000 ऐसे तरीके खोजने में सफल हुआ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था। ये होती है महान लोगों की सोच। अगला नो जब मिले तो खुद से बोलना, मैं यस के ओर पास आ गया हूँ। लेसन नंबर 5, रुकना सबसे बड़ी हार है। सैंडर्स ब्रिज पर खड़ा था, वहाँ से कहानी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उसने रुकना चूज़ नहीं किया। ज़िंदगी में जीत या हार बाद में होती है, पहले डिसीज़न होता है, रुकना है या चलना है। आज सिर्फ एक छोटा स्टेप लो, परफेक्ट प्लान मत बनाओ, बस मूव करो। तुम्हारी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा पास्ट नहीं लिखेगा, तुम्हारा अगला स्टेप लिखेगा। तो उठ जाओ, क्योंकि अगर सैंडर्स 65 साल में शुरू कर सकता है तो तुम्हारा आज ही बेस्ट दिन हो सकता है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ हमारी इस कहानी का एंड होता है। तो अगली किसी और कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आप को पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।